दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को एकदम अच्छे से देखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट के सभी टेंस को पढ़ लिया था, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहे। एकदम अच्छे से दिमाग में ठोक दिया था, मतलब अच्छे से समझा दिया था। तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि दूसरा आपका क्या है, पास्ट टेंस है, उसको एकदम अच्छे से देखने वाला है। भूतकाल है ना, भूतकाल, इसको एकदम अच्छे से समझेंगे बड़े भैया। और उसमें भी हम लोग सबसे पहला पढ़ने वाले हैं, चूंकि सबका चार चार होता है तो इसमें भी चार है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। चार हो जाएगा। तो पहला हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। एकदम अच्छे से देखेंगे, सभी का शॉर्ट रूल देखेंगे, अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स देखेंगे, नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखेंगे और WH वर्ड वाला एग्जाम्पल्स देखेंगे और इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर आप लोग नहीं रोकिए। फटाफट से आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइए, है ना, फटाफट से जुड़ जाइए बड़े भैया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तब तक हम वीडियो के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। परिभाषा क्या है कि जब कोई काम, यहाँ पर कर्म लिख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम भूतकाल में यानी कि पास्ट टाइम में समाप्त हो गया हो, यानी कि वो जो काम है वह समाप्त हो गया हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जब कोई काम भूतकाल में समाप्त हो चुका हो, सॉरी हो गया हो, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। जब कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया हो, है ना, तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला वीडियो देखे होंगे, सॉरी देखा, है ना, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वीडियो देखा। वह खाया, तुम लोगों ने सोया, वे लोग पढ़े, है ना, तुम खाया, आप खाए थे, वे लोग वे लोग खेले थे। इस प्रकार से जब रहेगा तो वहां पर आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे परिभाषा के बाद हम लोग पहचान को देखेंगे बड़े भैया। पहचान से सब कोई पहचान आ जाता है कि कौन क्या है। तो यहाँ पर भी उसका पहचान से हम लोग पहचान लेंगे कौन टेंस क्या है ना। तो क्रिया या वाक्य के अंत में आई, ए, आ, फिर ई लगा रहे, ए लगा रहे, आ था, ए थे, ई थी इत्यादि लगा रहता है वाक्य के अंत में या फिर क्रिया के अंत में आ, ई, ए और या फिर या था, आ था, ई थी, इस प्रकार से जब लगा रहे, है ना, ये थे, इस प्रकार से लगा रहे, तो वह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। सिंपल सेंटेंसेस का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे कि वो आए, वो आए, तो यहाँ पर आने का काम जो है पहले ही समाप्त हो चुका है। वो आए तो बहुत पहले ही आ चुके हैं, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि वो आए, यानी कि बहुत पहले आए हैं। तो वो आए, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे दे केम। क्या? दे केम, वो आए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा बड़े भैया, है ना। यानी कि अब देखिए, यहाँ तक समझने का एक राज है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट रूल ध्यान में रखना है। तो शॉर्ट रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब कि भर्व का दूसरा रूप। तो बहुत सारे ऐसे भर्व हैं जो V3 V2 एक ही होता है उनका, बहुत सारे, अधिकतम भर्व में देखा जाता है। जो है जनरली आपको देख मिलेगा कि जो V3 है वह V2 है या जो V2 है वह V3 है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिसमें V2 अलग होता है, V3 अलग होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो आए तो दे केम हो जाएगा, तुम खाए, तुम खाया, तो यहाँ पर तुम के लिए यू हो जा रहा है। और यहाँ पर ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लुरल है, V2 लगेगा आपका। तो
पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद V2 देंगे तो V2 क्या हो गया, खाना के एट हो गया, और ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देते, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यदि हम लोग दें, जैसे कि तुम आम खाया, आम, तो यहाँ पर लिखा है यू एट मैंगो, यू एट मैंगो, है ना, इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर है तुम पढ़े थे, अंत में क्या आ रहा है, ए थे, आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या था, ए, इसमें क्या था, आ, अंत में आया था या आया था। तो यहाँ पर भी क्या है, ए थे, यहाँ पर क्या था, आ था, इस प्रकार से है कि नहीं अंत में। तो पर पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जाम्पल तो लग रहा है ना। तुम पढ़े थे, यू रेड, यू रेड, इस प्रकार से देखिए रीड का जो है तीनों रूप लगभग समान मतलब होता है, बस उच्चारण में कुछ फर्क होता है ना। उच्चारण में बड़े भैया कुछ फर्क होता है ना, कुछ तो फर्क होता ही है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है कि शुभम गया था, शुभम गया था, शुभम गया था, यानी कि जाने की बात जो है पहले ही हो गया हो, है ना, वह पहले ही गया है, वह अभी नहीं, अभी की बात नहीं है, वह गया था, यानी कि बहुत समय बीत गया, है ना। शुभम गया था तो शुभम वेंट, यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर लिखे शुभम गया गया था, गया, तो यहाँ पर लगा देते शुभम, यहाँ पर लिखते हैं यदि गया, गया, है ना, गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, गाया, इस प्रकार से लिख देते। शुभम पटना गया था तो शुभम वेंट टू पटना, यहाँ पर टू लगा रहा है, वेंट टू, है ना, कहीं पर जाने की बात होती है तो उसके बाद टू के बाद वहां पर लिखा जाता है स्थान का नाम। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। यहाँ पर आपका जो है किसका सिंपल सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। जैसे कि हम कहें कि तुम जो है सोए थे, यू स्लेप्ट, है ना, इस प्रकार से आपको कुछ एग्जाम्पल रहेगा। अब निगेटिव में देख लेते हैं, पॉजिटिव तो हो गया आपका, अब निगेटिव में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है बड़े भैया, सब्जेक्ट प्लस डीड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब निगेटिव रहेगा तो वहां पर आपको V2 का नहीं बल्कि डीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद नोट आएगा। जब भी नोट आएगा तो डीड के साथ आएगा। यह आप लोग इसमें जो है अंदर कर लीजिए कि जब भी नोट आएगा तो वह जब भी नोट आएगा तो वह आपका डीड के साथ आएगा, और उसके बाद V1 आएगा, V2 नहीं आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बक दिए मास्टर। तो देखिए बक नहीं दिए आप लोग, यहाँ पर समझिए, वे लोग नहीं खाई, वे लोग नहीं खाई, तो वे लोग जो है आपका सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट का काम हो गया दे। उसके बाद हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है, डीड, तो डीड हमने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंसेस है ना। तो यहाँ पर डीड हो गया, उसके बाद हमको नोट लगाना है, उसके बाद V1 लगाना है। तो यहाँ पर वे लोग नहीं खाई, तो खाई के लिए यहाँ पर V1 क्या आना चाहिए, ईट आना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इस सब चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ईट हो जाएगा, दे डिड नॉट ईट, या दे डिडंट ईट, या दे डिंट, उसको डिडंट नहीं पढ़ा जाता, डिंट पढ़ा जाता है ना। दे डिंट ईट, डिंट किसको कहेंगे, डिंट, है ना, डिंट, इस प्रकार से हो गया डिंट। अब देखिए वे लोग नहीं खाई, है ना, डबल एन नहीं होना चाहिए, हाँ, इस प्रकार से डिंट। अब देखिए वे लोग नहीं खाई, तो इसमें जो है आपको जब भी नेगेटिव आएगा, नहीं वाला नोट आएगा, तो नोट जब भी आएगा तो डीड के साथ आएगा प्यारे साथियों, डीड के साथ आएगा, और मैंने पहले डीड आएगा उसके बाद नोट आएगा, और नोट के बाद V2 नहीं बल्कि V1 आएगा। ऐसा ही कुछ इंट्रोगेटिव में भी होने वाला है, ऐसा ही कुछ WH वर्ड वाला में भी होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहे और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। जैसे कि रमेश नहीं पढ़ा, इसमें हमारी क्या गलती है, आप लोग क्लास में तो जोड़िए उसको, है ना। हाँ, आप ही को कह रहा हूँ, उसमें रमेश नहीं पढ़ा, रमेश नहीं पढ़ा, तो रमेश डिडंट या डिड नॉट रीड, यहाँ पर रीड नहीं होगा, रीड होगा, क्योंकि V1 का इस्तेमाल करना है बड़े भैया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव वाला में चलते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव वाला में चलते हैं बड़े भैया। आप लोग यदि प्रेजेंट वाला टेंस नहीं पढ़े होंगे चारों टेंस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए, और सभी टेंस का एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग उसको एकदम अच्छे से प्लेलिस्ट को एकदम अच्छे से उसको ध्यान में रखिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा,
दोस्तों को भी बताइएगा, है ना, क्योंकि आपके पास अगल बगल जो जितने भी दोस्त हैं वो सब भी उन सबों को भी जानकारी होनी चाहिए, तब तो आपका डाउट का सोल्यूशन हो पाएगा। तो जानकारी होने के लिए आपको भी उनका सहयोग करना पड़ेगा और उनका सहयोग आपको भी लेना पड़ेगा, है ना। आपको भी उनसे सहयोग लेना पड़ेगा और आपको भी उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। ऐसे कि इंट्रोगेटिव की बात करें बड़े भैया, है ना, इंट्रोगेटिव तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बड़े भैया। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V1, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, है ना, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यह जो है आपका इंट्रोगेटिव का है, यानी कि निगेटिव में भी डिड का इस्तेमाल होता है और इंट्रोगेटिव में भी डिड का इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कि क्या हुआ, डिड हुआ, है ना। जैसे ही मैंने कहा कि क्या वह पढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड ही, और पढ़ना के लिए यहाँ पर V1 का इस्तेमाल करना है, V2 का नहीं। डिड ही रीड, है ना, डिड ही रीड और क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे कि हम लोग को कह दे कोई कि क्या तुम लोग खाए थे, क्या तुम लोग खाए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यू ईट, क्या तुम लोग खाए थे। यदि ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट भी लगाते, जैसे कि पहले डिड का इस्तेमाल हो गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि क्या से स्टार्ट हुआ है तो डिड का इस्तेमाल पहले होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम लोग है, उसका इंग्लिश में यू कहते हैं। फिर उसके बाद V1 जो है, और V1 जो है यहाँ पर खाए, तो खाना के लिए यहाँ पर ईट होगा, तो V1 ईट ही हो जाएगा, है ना, ईट ही तो है V1, और ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगा देते बड़े भैया। तो यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आप लोग को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कह दें सिनेस गाया था, सिनेस गाना गाया था, है ना। गाना क्या यहाँ पर लगाइए बड़े भैया, तब तो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल कहलाएगा। क्या सिनेस गाना गाया था, है ना, या गाना गाया भी आप लिख सकते हैं। तो क्या सिनेस गाना गाया था, या था अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, और क्या लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा बड़े भैया। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले आपका डिड का इस्तेमाल होता है, तो डिड हमने पहले लगा दिया, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, इसमें एक ही एग्जाम्पल आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, तो सब्जेक्ट सिनेस जी हैं, तो सिनेस यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, है ना, सिनेस, डिड सिनेस, और उसके बाद हम लोग को V1 देना है, तो V1 क्या है, यहाँ पर वर्ब कौन सा है, गाना, तो गाना गाया था, तो गाना गाया था, यहाँ पर गाया तो हो गया, गाया न हो गया आपका V1, सॉरी वर्ब, तो गाया वर्ब हो गया, तो गाया के लिए होता है सिंग, है ना। तो यहाँ पर V1 ही लिखना है, तो सिंग ही लिखेंगे, सिंग, और गाना यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो गाना के लिए होगा सॉन्ग। यह हमने पहले वाले और अंत में क्वेश्चन मार्क, पहले हम लोगों ने हमने बताया था कि जिसमें ना लगा रहा है जनरली, तो उसमें आप वह वर्ब होता है, लेकिन गाना में भी तो ना है, तो यह वर्ब नहीं है ना। जनरली मैंने बात किया, सामान्यतः कोई हो सकता है ना रहते हुए भी वर्ब नहीं है, जैसे कि पटना, तो पटना वर्ब क्या है, नहीं वर्ब नहीं है पटना, है ना। तो उसी प्रकार से गाना हो गया, तो गाना यदि रहे डायरेक्ट कि क्या सिनेस, है ना, गाया, नहीं गाना यदि रहे, तो यहाँ पर समझिए कि वह सॉन्ग ही है, यानी कि वह वर्ब नहीं है ना। उसे गाना गाना है, तो गाना गाना है, तो दोनों गाना गाना हो गया, तो वहां पर आपका वर्ब कहलाएगा, क्योंकि गाना गाना है, तो एक जो है गाना जो हम लोग सुनते हैं उसकी बात हो रही है, और एक जो गाने वाला होता है, यानी जो गाता है ना, तो वह जो है वह एक गाना हो गया। तो वही यहाँ पर हो गया, गाया यहाँ पर आपका यहाँ पर वर्ब हो गया, और गाना यहाँ पर आपका क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोग, फटाफट से कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में जोड़िए जरा।